सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। यानी 1 जनवरी 2026 से आप लोगों की सैलरी, आप लोगों के तनख्वाह या फिर आप लोगों की पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि 1 जनवरी से ही आपको मिलना शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी आयोग काम करेगा। बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं। लेकिन हाँ, आपकी कैलकुलेशन जो है सैलरी की या फिर पेंशन की 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। यानी कि जोड़ बटोर के आप लोगों को मिल जाएगी जब भी वेतन आयोग अपना रिपोर्ट पेश करेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वेतन आयोग है क्या और क्या क्या काम करता है। देखिए बच्चों, हर एक 10 साल पे केंद्र सरकार एक वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन लागू करती है। हर एक 10 साल पे, हर 10 साल पे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी वेतन को बढ़ाया जा सके महंगाई के हिसाब से, उनके वेतन को बढ़ाया जा सके हमारे देश की आर्थिक दशा के हिसाब से। तो ये हर 10 साल में एक बार किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है उसी के बिहाफ में। और ये कौन करता है? तो यूनियन कैबिनेट करती है, जिसके हेड कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्हीं का यह भी डिसीजन है। इन्होंने मंजूरी दे दिया है। किसको मंजूरी दे दिया है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अभी देखिए, जो आयोग बनाया गया है, जैसे देखिए ये आयोग है, ठीक है। ये जो आयोग बनाया गया है ना बच्चों, ठीक है, ये आयोग अब ये किस आधार पे काम करेगा? तो केंद्र सरकार इसको क्या देगी? टर्म्स ऑफ रेफरेंस देगी। क्या देगी? टर्म्स ऑफ रेफरेंस देगी, ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देगी। अब इसका क्या मतलब है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का? कि ए आयोग साहब, आप जब भी कैलकुलेशन करोगे हमारे कर्मचारियों के सैलरी के बारे में, हमारे पेंशन धारकों के बारे में कि कितनी बढ़ानी चाहिए, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना, ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कि हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकार का घाटा कितना जा रहा है, ठीक है, सरकार के पास पैसा है भी कि नहीं है, महंगाई कितनी है और जरूरतें कितनी है। तो हर चीज को ध्यान में रख करके सर आपको क्या करना है? आपको पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यानी कि हमेशा हर साल क्या होगा, हर 10 साल में क्या होगा, सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस देगी आयोग को, और आयोग उसके हिसाब से रिसर्च करेगा, कैलकुलेशन करेगा और बता देगा कि सैलरी इतनी इतनी बढ़नी चाहिए और पेंशन इतना इतना बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी 8th पे कमीशन को क्या दे दिया गया है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिया गया है। अब ये किन किन चीजों पे काम करेगा? सैलरी पे काम करेगा, कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस पे काम करेगा। अलाउंस का मतलब क्या होता है? टीए हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो किसी हमारे ऑफिस के काम से, तो आपको पैसे मिलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलेगा। तो सभी प्रकार के अलाउंस को जोड़ा जाएगा, या फिर उनको भी रिवाइज किया जाएगा। पेंशन जो मिलती है जिन कर्मचारियों को, उनके पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा, यानी पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। और ये सब कुछ हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव किया जाता है। अब देखिए, जो कमीशन बनाया गया है इसमें स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक टेम्पररी कमीशन है। ये एक टेम्पररी कमीशन है, इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो आजीवन चलेगा, नहीं, ठीक है। इसको बोला गया है कि भैया 8वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन लागू करना है, आपको इससे जुड़े रिकमेंडेशंस देनी है। जैसे वो रिकमेंडेशन देगा, जैसे काम पूरा होगा, ये कमीशन खत्म। तो फिलहाल कितना 18 महीने दिए गए हैं, इस 18 महीने दिए गए हैं 8वें वेतन आयोग को। क्लियर पॉइंट। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 2 अलग अलग बंदे होते हैं, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा। तो अभी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। और इसमें एक 1 पार्ट टाइम मेंबर होता है जो कि एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड का, जो कि एक्सपर्ट होगा, इकोनॉमी का एक्सपर्ट होगा, फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, और फिस्कल जो डिसिप्लिन या फिस्कल जो आपका टर्म्स बनाती है, फिस्कल जो पूरा लिस्ट तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उन सब का एक्सपर्ट होगा, याद रखना। इसके अलावा एक सेक्रेटरी भी होगा, मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। ये हमारे
8वें पे कमीशन का सारा डॉक्यूमेंटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को डील करेगा, याद रखेगा। तो एक आपका चेयरपर्सन होगा जो कि संजना प्रकाश देसाई है। उसके बाद आप देखना वन पार्ट टाइम मेंबर होगा और एक आपका सेक्रेटरी होगा, यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो ये सब मिलाकर के क्या बनते हैं, तो ये सब मिलाकर के बनते हैं पे कमीशन। ये 8वां पे कमीशन बना है, याद रखें। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और 18 महीने में ये रिपोर्ट पेश करनी है कि हमारे कर्मचारियों की कितने कितने सैलरी और पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। इसका फीचर्स देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या क्या इसमें खास बातें हैं 8वें पे कमीशन में। ठीक है, तो 8वें पे कमीशन में याद रखना कितना पैसा बढ़ाया जाएगा ये एक पॉइंट पे डिसाइड होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे डिसाइड होता है। और वो पॉइंट क्या है, याद रखना, वो पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर। क्या है? फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? कितने गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी, कितने गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना, कितने गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। जैसे कि आपकी सैलरी कितना है, 1 लाख रुपया है जैसे मान लीजिए, ठीक है, या फिर 10,000 रुपए, 1 लाख ही मान के चलते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? ठीक है, 2.8। ये क्या है? ठीक है, फिटमेंट फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है? फिटमेंट फैक्टर, एफ यानी फिटमेंट फैक्टर। मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर तो 2.28 है, ये 2.28 तो कितना हो जाएगा? 2,28,000 रुपए मिलेगी। यानी कि अगर आपकी सैलरी पहले 1 लाख रुपए थी तो अब कितनी मिलेगी? 2,28,000 रुपए मिलेंगे। तो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करता है कि कितना सैलरी आपका बढ़ेगा। तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी भाई साहब? तो अभी अगर 1 लाख सैलरी है तो आपकी बढ़ जाएगी 2,28,000 हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम इंक्रीज की बात करें, कम से कम कितनी बढ़ेगी? कम से कम तो याद रखना, अगर 18,000 आपका बेसिक पे है तो कम से कम 41,000 तक तो जाएगा। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाएगा। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता इस बार 70% तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, याद रखना 70% तक जाने के चांसेस हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड है, ये सब एक्सपेक्टेड है। ये सब इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैंने क्या बताया, आयोग अभी बनाया गया है, आयोग अभी बनाया गया है, आयोग जो है अभी बनाया गया है। ठीक है, अब ये बनाने के बाद क्या देगा? रिकमेंडेशन देगा, रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, रिकमेंड करेगा यानी कि सिफारिशें करेगा। सिफारिशें कैसी? कि सर हमको ये चीजें करनी चाहिए, इतना बढ़ा देना चाहिए, उतना नहीं बढ़ा देना चाहिए। कितने महीने में? 18 महीनों में। 18 महीने में इसको रिपोर्ट पेश करनी है। तो जब ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ना, उसके बाद सरकार बढ़ाएगी सैलरी, याद रखना। लेकिन कैलकुलेशन कितनी? 1 जनवरी से शुरू कर देगी। कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसने बोला कि यार कर्मचारियों की ना सैलरी 20,000 रुपए बढ़ जानी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद रखना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग ये मत समझना कि परफेक्ट यही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन ये 18 महीने के बाद तो रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कब से शुरू हो जाएगी? तो 1 जनवरी से, यानी कि 12 महीने और 6 महीने, ये हो गया 18 महीने। 18 महीने मल्टीप्लाइड बाय 20,000 यानी कि 3,60,000। ठीक है, कितना? 1,000 रुपए आपको इकट्ठे मिलेंगे 18 महीने के बाद। इसको हम बोलते हैं अरियर्स बोलते हैं, ARREARS, यानी कि अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, याद रखना। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, भले रिपोर्ट कभी भी दे। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार आपको 3,60,000 इकट्ठे ना दे, 1,80,000 1,80,000 करके 2 बार में दे दे, 3 बार में दे दे, 4 बार में दे दे, ये सरकार के ऊपर है। ठीक है, ये सरकार के ऊपर है ये कैसे, लेकिन मिलेगा आपको पूरा 1 जनवरी से मिलकर के ही। ठीक है, तो अभी देखिए जो मैं क्या बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये, और एक्सपेक्टेड की बात करें, ये सब एक्सपेक्टेड ही है। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कितना कितना बढ़ाना है। तो एक्सपेक्टेड है 70% तकरीबन महंगाई भत्ता आपकी बढ़ जाएगी, और उसको मर्ज कर दिया जाएगा किसमें? जो आपकी सैलरी है उसके साथ जोड़ के आपको दिया जाएगा। और तकरीबन हमारा जो बेसिक सैलरी है ना, बेसिक, तो उसमें तकरीबन 14% से 20% का हाइक यानी कि बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यानी आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो 14,000 से लेकर के 20,000 तकरीबन आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, किस किस को बेनिफिट होगा? तो 48.62 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे, उनको बेनिफिट होगा। 67.85 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट होगा। और इन सब में आप देखना तकरीबन 20 से 25,000 रुपए का उम्मीद है, अंदाजा है कि इतना तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा सैलरी या फिर पेंशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहां पे क्या देखना है?
ठीक है, कि पेंशन, ये तो सैलरी वाला एक सेक्शन अलग है। पेंशन, पेंशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाएंगे पेंशन में, यानी कि जो पेंशन धारक हैं, जो हमारे जो चाचा ताऊ पिताजी जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या क्या डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, देखिए सारे के सारे, पहले देखिए ये रिफॉर्म्स जो चेंजेस है पेंशन में किस पे अप्लाई हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायर हो चुके हैं उन पे अप्लाई हो रहे हैं। इनका मिनिमम पेंशन जिनका 9,000 है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20,500 से लेकर के 25,740 तक हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 2.28 अभी तक यही है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से कैलकुलेट हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,500 और प्लस टीए डीए सब कुछ मिला जुला कर आपको 25,740 के आसपास आ जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अबाउट द पे कमीशन। पे कमीशन के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्या है ये हर साल किया जाता है, हमारे हर साल नहीं हर 10 साल पे हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। अब देखना ये केवल एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक सलाहकार है। ठीक है, क्या है ये, सलाहकार है केवल, ये ऐसा नहीं है कि भैया इसने बोल दिया कानून बना रहा, नहीं नहीं, सलाहकार है। और ये नो मैंडेटरी अथॉरिटी, यानी कि सरकार की कोई कंपलसरी नहीं है, सरकार की मानेगी ही मानेगी इसके रिकमेंडेशन को, नहीं, यहां पे सरकार मान भी सकती है और सरकार नहीं भी मान सकती है। पहला पे कमीशन की बात करें तो 1946 में पहला पे कमीशन लागू किया गया था। और ये कौन लागू करता है, तो केंद्र सरकार लागू करती है। केंद्र सरकार में कौन, तो वित्त मंत्रालय। केंद्र सरकार में कौन, तो वित्त मंत्रालय लागू करता है। ठीक है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग व्यय विभाग के नाम से भी जानते हैं। व्यय विभाग यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो अभी देखा जाएगा कि कितना बढ़ेगा, लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अभी कौन करता है ये, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है, अब थोड़ा सातवां पे कमीशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा तो आठवां तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सातवां भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सातवां 2016 में आया था, सातवां 2016 में आया था, और इसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ए के माथुर साहब थे। कौन थे, ए के माथुर साहब थे, याद रखना, ए के माथुर साहब थे। ठीक है, उस टाइम पे चेयरमैन। और तकरीबन तकरीबन 18,000 मिनिमम, 18,000 मिनिमम तो सैलरी बढ़ी ही बढ़ी थी। यहां पे आप देखना बढ़ी ही बढ़ी थी। और सरकार को कितना बोझ उठाना पड़ा, एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आ गया था 2016-17 वाले बजट में। क्योंकि 2016 में 1 जनवरी 2016 से पूरी पूरी कैलकुलेशन होनी थी। ठीक है, और 16-17 वाला जो बजट बनेगा तो हमारा 2016 फरवरी से लेकर के बनता है। ठीक है, सॉरी, आपका 1 अप्रैल 2016 से लेकर के मार्च 17 तक चलता है, 31 मार्च तक। तो पूरे एक साल में ना तकरीबन 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा सरकार का खर्चा आया था, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन बढ़ा देने के कारण। तो सरकार इसीलिए अब सोच समझ कर डिसीजन लेती है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा बढ़ा दें और हम लोग वो मैनेज ही नहीं कर पाए। ठीक है, मैनेज ही नहीं कर पाए। जैसे मान लो सरकार ने 2 लाख करोड़ सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया। अब सरकार को ये खर्चा पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। सरकार टैक्स लगाएगी, ठीक है, तो प्राइस यानी कि कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, तो महंगाई आ ही जाएगी। तो एक तरफ आप इनको पैसा दे रहे हो और दूसरी तरफ आप इनसे पैसा ले रहे हो सामान महंगा करके, तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो सरकार पूरा कोशिश करती है कि एम्प्लॉयज को वेलफेयर और फिर फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है सरकार का खर्चा और सरकार की इनकम, दोनों का कैलकुलेशन फिस्कल डिसिप्लिन कहलाता है। तो सरकार इन दोनों में क्या करेगा, एक बैलेंस मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि एडवाइजरी बॉडी होती है, लीगली कानूनी तौर पे कोई ऐसा नहीं है, बाध्य नहीं है सरकार की, आपकी बात इनकी बात मानेगी ही मानेगी, और ये पूरा पूरा बैलेंस मेंटेन करके चलती है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेटअप किया जाता है इंस्टीट्यूशन 10 साल के लिए किया जाता है, 1946 में पहली बार किया गया था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो बनाता है पे कमीशन, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के, जो डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी पेंशन बढ़ानी चाहिए। और ये दोनों लेवल पे काम आते हैं, स्टेट लेवल पर भी काम आते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी काम आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज तो स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पर ही होंगे, सीधी सी बात है भाई साहब। सातवें पे कमीशन का मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, ए के माथुर 2016 और मिनिमम इतना, और पेंशन जो मिनिमम 9,000 बढ़ी थी, और ओवरऑल जो बर्डन था 1 लाख करोड़ का बढ़ाया गया था
सरकार के द्वारा अपने ही ऊपर, क्योंकि भैया देना पड़ेगा, अगर सैलरी और पेंशन ज्यादा तो आपके ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये था कंप्लीट लेक्चर 8 पे कमीशन से रिलेटेड। बच्चों आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया था और आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर में फिर से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।